सबसे पहला लाभ आपको ये मिलेगा कि यहाँ आपका परिवार, यहाँ से आप सामान लेते हैं तो परिवार आपका स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इस दुकान का उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आज पूरे इंडिया में लगभग 55 करोड़ लोग बीमार हैं। कितने? 55 करोड़ लोग बीमार हैं साहब। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को पाइल्स है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को एसिडिटी है, मतलब इतने स्टोन है, ऐसी नाना प्रकार की बीमारियां। कारण क्या है, क्यों बीमार है देश हमारा? ये एक तो बाजार व्यवस्था उसके लिए बहुत बड़ा दोषी। दूसरा हमारा रहन सहन बहुत ज्यादा दोषी। हम तुलना करते हैं हमारे बाबा 2 कटोरी घी पियत रहे, ऐसा बोलते हैं। अरे मेरे भैया बाबा 10 कोस पैदल नहीं चलते थे। आप कितने कोस चलते हो दोस्त? पसीना नहीं बहता तो तुलना तो उनसे करते कुछ नहीं, तो एक ही काम से होगा, ताली दोनों हाथ से बजेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब बाजार व्यवस्था के साथ साथ हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, योगा, व्यायाम, प्राणायाम, शारीरिक श्रम नहीं हो पा रहा, तो हमारी बॉडी का जो कचरा है वो नहीं निकल पा रहा है, तो कहाँ निकलता है? कैंसर बन जाता है। क्यों बनता है? कैंसर सेल के लिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो उसका फूड है, और वो जब उसको मिलते हैं और उसके मिलते हैं तो वजन नहीं होते। इतना ही नहीं, आज इतना ज्यादा टेंशन है कि कई तरह के हार्मोन सीक्रेट नहीं होते और हमको डायबिटीज हो गई और बीपी, मतलब ये सारी समस्या हो गई। तो हमारा उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। हम अगर आप पहले देश तो ये चीज पहला हमारा इस व्यवस्था का काम है, स्वास्थ्य रक्षा। क्योंकि इस बाजार व्यवस्था में राहत इंदौलवी साहब ने बोला है, लिखा है कि मुनाफे में मौत बेच रहे हैं बेचने वाले। ठीक है ना? तो सही है, आप देख लो साहब, आप अगर मंजन करते हो तो उसमें फ्लोराइड मिला हुआ, 70% बाजार के जो मंजन है उसमें फ्लोराइड मिला हुआ है। यहाँ तक कि दंत क्रांति में भी 924 फ्लोराइड है। हालांकि उन्होंने लिख दिया है कि छोटे बच्चे को पेरेंट्स अपनी उपस्थिति में करवाओ। कौन करवाता है भैया? बच्चे को मीठा मीठा लगता है, वो चट कर जाता है। आप देखो, आप बिस्किट खा रहे हो, बिस्किट गुड्डे का भी हो तो उसमें पाम ऑयल से बना है, एक भाई पाम ऑयल, और क्या है? मैदा और पाम ऑयल से गुड्डे का बिस्किट बना हुआ है। आप देख लो ना, होगा अभी जाके देखिएगा आप। जो भी, मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत सारा गड़बड़ी है साहब। हम क्या क्या बताएं, हमारे बच्चे नूडल्स खा रहे हैं, हमारे चाउमीन, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। भैया जब हम चबैला खाते थे तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? लैया, चबैला चना नहीं बोलते ना, चना का ऐसा वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब नहीं खाएंगे। गुड़ की चाय हम नहीं पिएंगे, चीनी वाले पिएंगे, चीनी में शर्करा पड़ा हुआ है, डायबिटीज कौन किसको होगा? मेरा कहने का मतलब है कि हमारा रहन सहन ये भी बता रहे हैं। गुरुकुल में कभी बैठिएगा तो ये सारी चीजें मिलेंगे। तो हमारी लाइबिलिटीज है कि पहला हमारा देश क्या, हम स्वस्थ हो, और देश स्वस्थ तब होगा जब हमारा परिवार स्वस्थ होगा। हम स्वस्थ होंगे तो हमसे हमारा समाज बना है और समाज से हमारा देश बना है। तो हमारा स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है। हम नाना प्रकार के व्यसन, दुर्व्यसन कर रहे हैं, बिया खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, मतलब जो भी चीजें हैं, वो आपकी व्यक्तिगत चीज है, हम किसी को हर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है ये खाना नुकसानदेह है तो जरूर चिंतन करना चाहिए, इस पे बात करना है। ठीक है? तो स्वास्थ्य रक्षा। अब दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबी कैसे बने, पैसा कैसे कमाएं। स्वावलंबन का मतलब होता है पैसा कैसे कमाएं। तो बहन जी आ जाओ, बैठ जाओ इधर है। पैसा कैसे कमाएं, ये चीज सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, पैसा कितने लोग कमाना चाहते हैं? सच में बताइए आप। जब आपका हाथ आपके साथ नहीं तो जमानत खाक आपके साथ होगा। सीधी सी बात है, अगर हाथ उड़ाने में आपको संकोच हो रहा है दोस्त, देखिए ये मतलब एक हमेशा उत्तेजित रहना चाहिए, मतलब मेरे जागरूक रहना चाहिए। जब भी मौका मिले तो हाथ उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छा फीलिंग जाता है ना? जब भी आप अपने बारे में बोलते हो आई एम बेस्ट, हम अपने आप से बोले कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, यकीन मानिए आप अच्छे बन जाएंगे। सच्चाई में बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी चीज है, देखिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं दोस्त तो काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि पैसा कैसे कमाएं। डायरेक्ट सेविंग्स है,
डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम से या डायरेक्ट सेलिंग इस तरह की 444 कंपनियां रजिस्टर्ड है मेरे दोस्त इंडिया में। कितनी कंपनियां ऑल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड है, उन्हीं में से एक आरसीएम है। ऐसा नहीं कि आरसीएम ही एक कंपनी है, ऐसी बहुत सारी 444 कंपनियां हैं। आप देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। आरसीएम ही क्यों, ये जरूर मैं बता सकता हूँ क्यों आरसीएम ही क्यों, क्योंकि भाई साहब जो साबुन बाजार में 9-10 रुपए का बिक रहा है वो हम 9 रुपए का देते हैं, उसके बाद वो पीवी लेते हैं, ठीक है ना। आप देखो जो मंजन 70-80-90 रुपया का बिक रहा है वो हम 56 रुपये में देते हैं, इसके बाद हम टीवी देते हैं। जो आप देखोगे यहाँ पे नमक जो 30 रुपया का बाजार में बिक रहा है वो हम आपको 20 रुपया में देते हैं और इसके बाद भी टीवी देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आरसीएम करना चाहिए। आप कोई भी चीज देख लो, जैसे ये साबुन है, घड़ी रिंग यूज करते हो मेरे दोस्त, 10 रुपया का मिलता होगा, 145 ग्राम का, 165 ग्राम का ये साबुन आपको 30 दिन की गारंटी पे पक्के बिल पर देते हैं और 9 रुपया का देते हैं और उसके बाद भी बोलते हैं दोस्त इसमें पार्टनरशिप ले लेना। अगर इस तरह की कंपनी और हो तो वहां भी आप काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मेरा कोई किसी से दबाव नहीं है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम क्या है? स्मार्ट वर्क है। इसी तरह से टाइम, सबसे पहला काम है स्वयं में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा सर, बदलाव करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा। किस पे? खुद पे। और ये कैसे करेंगे साहब? इसके लिए आपको लर्न करना होगा। लर्न यार है भाई, बीच में समझ लीजिएगा, लर्न करना होगा। लर्न माने होता सीखना। जब आप लर्न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अर्न होगा। लोग यही गलती हो रही है, सीख नहीं रहे हैं और पैसा चाहते हैं और यहीं पे हम चूक जाते हैं। देखिए साहब, एक गन्ने का जो गन्ना होता है, गन्ना का रस जो है अपने अंदर परिवर्तन लाके चीनी का दाना बनता है, तब जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। गन्ने के जूस से चीनी के उस पे उसको कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक दूध को देखो मेरे दोस्त, ये दूध क्या है? अपने अंदर परिवर्तन लाता है, तब जाकर ये घी बनता है और तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और हम क्या है? डायरेक्ट घी बनना चाहते हैं, लेकिन हमको कोई कुछ ना करे। इसकी कहानी देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दूध दुहा जाता है, इसके नीचे फिर आग जलाई जाती है और इसको खौलाया जाता है। नहीं खौलाया जाता है, ये बेचारा चिल्लाता है लेकिन कोई सुनता नहीं है। ये कई बार उबल के बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो कहते नो अंदर बैठ। और उसके बाद फिर उसको जब ये जल जाता, मतलब खौल जाता है, तो उसको क्या करती है हमारे घर की महिलाएं? ठंडा करती है। भैया आप तो ठंडा हो जाता है। ये सोचता है ठंडा हो गया, जामुन थोड़ा डाल दिया तो क्या बन गया बहनों? दही। दही। ये पुरुष लोग ज्यादा बोल रहे हैं, बहनें नहीं बोल पा रही हैं। ये बन गया दही। ये दही बन गया तो उसके बाद क्या करते हैं? इसको एक फिर दूसरे उसमें ले रगड़ी शुरू करते नहीं करते हैं, यानी उसकी खूब कहने से मथाई होती है और तब जाकर इससे निकलता है मक्खन मेरे दोस्त। और इस मक्खन को भी छोड़ते नहीं है, फिर क्या करते हैं? इसके भी नीचे आग लगा देते हैं, तब जाकर क्या बना? एक दूध को घी बनने में अपनी वैल्यू को बढ़ाने में कई प्रक्रिया कई स्टेप से जाना पड़ा। क्या आप भी तैयार हैं?